नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झामुमो के शिबू सोरेन और एनडीए के दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की। राज्य भर में अब तक 1223 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। 6 जिले भी हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी सफलता। 1 जनप्रतिनिधि समेत 11 अपराधी गिरफ्तार। और 3 जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे इस अभियान की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन और एनडीए के दीपक प्रकाश ने जीत दर्ज की है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और एनडीए प्रत्याशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जीत दर्ज की है। वहीं तीसरे प्रत्याशी कांग्रेस के शहजादा अनवर को हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव को लेकर नए विधानसभा परिसर में विधायकों ने मतदान किया। सवेरे 9 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर बाद तक चला। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 2 सीटें रिक्त रहने के कारण 79 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। झारखंड में कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज रामगढ़ जिले के 7 जबकि बोकारो जिले के 3 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1223 हो गई है, जबकि राजधानी रांची में आज कोरोना संक्रमण के 3 नए और लातेहार में 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1923 हो गई है। राज्य में 6 जिले बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 691 सक्रिय मामले अब तक हैं। इधर रामगढ़ जिले के 7 कोरोना मरीज आज स्वस्थ हो गए, जिन्हें घर भेजा गया। जिले के कोविड-19 अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि स्वस्थ हुए सभी 7 लोगों को अगले 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। जिले में अब तक 68 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उधर बोकारो जनरल अस्पताल में इलाजरत 2 कोरोना संक्रमित मरीजों और रांची के रिम्स में इलाजरत बोकारो के 1 अन्य मरीज को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ बोकारो जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। रेलवे ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5231 गैर वातानुकूलित कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की समेकित कोविड योजना के तहत ये कोच आइसोलेशन कोच में बदले गए हैं। ये सलाह दी गई है कि इन कोच में हवा के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और यदि वातानुकूलित कोच हो तो वह नॉन डक्ट होना चाहिए। कोरोना रोगियों के लिए इन कोच को बदलने से पहले वातानुकूलित या गैर वातानुकूलित कोच के मुद्दे पर नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच चर्चा हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित
कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर नरेश गुप्ता भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 011-2331-4444 और 1800-115767। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड स्थित कोसोफलिया गांव में आज शहीद जवान गणेश हांसदा की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन सहित कई लोगों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। शहीद गणेश हांसदा को उनके बड़े भाई दिनेश हांसदा ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर सेना के जवानों ने हवाई फायर और बिगुल बजाकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले आज सवेरे लगभग 10 बजे शहीद जवान गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने 1 लाख रुपए का चेक और खाद्य सामग्री शहीद के पिता को सौंपा। छोटी सी रकम हमारे जो शहीद परिवार के माता पिता को 1 लाख रुपया अपना मानदेय तनख्वाह से कुछ दिक्कत ना हो। उस दिन हम देखें कि घर में थोड़ा सा दिक्कत हमने देखा, अनुभव किया, तो आज जो है 10 बोरा चावल, 1 बोरा दाल, बाकी तो शहीद परिवार है। पूरा देश, पूरा समाज उनके साथ में है, इस परिवार के साथ। साहिबगंज के सदर प्रखंड के शहीद कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव डीहारी पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इससे पहले आज सवेरे शहीद जवान का पार्थिव शरीर साहिबगंज पहुंचने पर भाजपा सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, उपायुक्त वरुण रंजन सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में गांडे थाना पुलिस ने ठगी करने वाले एक जनप्रतिनिधि समेत 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कल पुलिस टीम ने नरकोडीह गांव के पास से सभी साइबर अपराधियों को पकड़ा। श्री झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 33 सिम, 19 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक, 5 आधार कार्ड और 4 पैन कार्ड जब्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्यों में लौटे मजदूरों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। 116 जिलों की सूची में झारखंड के 3 जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा भी शामिल हैं। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी हैं। इधर हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि टाउन हॉल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि जिले के 15,000 प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल सुबह 11 बजे हजारीबाग जिले के जो ग्रामीण है, जो माइग्रेंट लेबर हैं, और सभी जिला परिषद के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, जिसमें हम लोगों को वेब लिंक मिलेगा और हम लोग केवल एक लिस्टिंग मोड में रहेंगे। मेन एम कल से है कि जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को कन्वर्जेंस करके जितने हमारे श्रमिक वापस लौटे हैं घर कोविड-19 को लेकर के, उनको अलग अलग जगह हम लोग जॉब दिला सकें। हम लोगों ने जिले में अच्छी प्रगति भी की है। 15,000 से ज्यादा लोगों के नए जॉब कार्ड हम लोगों ने बनवा दिए हैं और इस साल में अगर आप देखें तो तकरीबन 6.5 लाख लोगों को मैंडेट भी नरेगा के द्वारा जनरेट किया गया है। बाकी भी जितने हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उन सभी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नरेगा या फिर अन्य जॉबों में उनको जोड़ सकें। वहीं गांव में रोजगार मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने कहा कि अपने गांव में ही काम मिले तो वे बाहर काम करने नहीं जाएंगे। मुंबई में हम रहते थे पहले और वहीं पे जॉब करते थे। हम शॉपिंग एडवाइजर भी थे और जो टाइम बचता था पार्ट टाइम वो करते थे हम टेलरिंग। अचानक लॉकडाउन हुआ और सब कुछ काम बंद हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से घर पे रहना पड़ा। हमारे लिए मतलब कुछ भी काम जॉब कुछ भी नहीं था। हम कहीं बाहर ही निकल सकते थे। ट्रेन से आने के बाद उसके बाद हमें क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखा गया और उसके बाद हम लोग घर पे बैठे रहे। पैसे ना होने की वजह से काफी परेशान थे, सब लोग परेशान थे। हम यहाँ पे आने के बाद ऐसे जब मुश्किल दौर में थे तो हमारे जो मुखिया जी थे वो हमारी हेल्प किए। हमारे लिए मनरेगा का काम शुरू हुआ, उससे हमें काम मिला, जॉब मिला। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की नए सिरे से संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग ने इसे लेकर संशोधित कैलेंडर जारी किया है। 13 सितंबर को संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा पदाधिकारियों के पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 17 से 18 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 8 परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के लिए संभावित तिथि जारी की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद आयोग ने सभी परीक्षाओं की संभावित तिथियां रद्द कर दी थीं। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र स्थित दोम्बाबिरा जंगल में आज पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक उग्रवादी घायल हो गया। पुलिस ने घायल उग्रवादी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के चुनार से 69 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन कल रात लातेहार पहुंची। उपायुक्त जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद समेत अधिकारियों ने मजदूरों को सामग्री उपलब्ध कराई और उनके घरों के लिए उन्हें रवाना किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झामुमो के शिबू सोरेन और एनडीए के दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की। राज्य भर में अब तक 1223 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। 6 जिले भी हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी सफलता। 1 जनप्रतिनिधि समेत 11 अपराधी गिरफ्तार। और 3 जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे इस अभियान की शुरुआत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।